Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following techniques are utilized for early diagnosis of AIDS, cancer, etc. तो हमें यहाँ बताना है एड्स और कैंसर जो है, एड्स कैंसर जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए कौन सी जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल उनका पता करने के लिए किया जा सकता है, डायग्नोस करने के लिए उनको अपन यूज करते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने गिवन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी कहा जाता है, और ये जो है डिस्कवर की थी कैरी मुलिस के द्वारा। कैरी मुलिस ने पीसीआर का इन्वेंशन किया था। वहीं बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, एंड थर्ड ऑप्शन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो यहाँ एंजाइम से लिंक करके जो है इम्यून रिएक्शंस जो है उनको चेक किया जाता है, एंटीबॉडीज रिलेटेड जो है ये रिएक्शन होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। और फिर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमें चूज करना है। देखिए यहाँ पर एक तो दिया हुआ है एड्स का और दूसरा दिया हुआ है कैंसर का। इनको डायग्नोस करने के लिए कौन सी जो है टेक्निक्स जो है यूज की जा सकती है। तो देखिए इसको डायग्नोस करने के लिए अपन बात करें कि कोई भी मान लो कि एड्स और वायरस जो एड्स और कैंसर जो है, एड्स जो है एचआईवी वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है। वहीं जो कैंसर जो है, इनको कुछ ऑन्कोजीन्स जो है कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस ये कैंसर कोज करवा सकते हैं। ये प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो जब ऑन्कोजेनिक जीन एक्टिवेट होते हैं, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या कोज करवा सकते हैं, ये वायरस कोज करवा सकते, ये कैंसर कोज करवा सकते हैं। नॉर्मल जो सेल हैं उनको कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कैंसर कोज करवाने वाला एजेंट जो है ऑन्कोजीन मान सकते हैं हम। ऑन्कोजेनिक कन्वर्जन ऑन्कोवायरस के द्वारा हो सकता है या नॉर्मली भी हो सकता है। कोई जो कैंसर कोजिंग सबस्टेंसेस होते हैं जिनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इनके डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पीसीआर की। तो देखिए पीसीआर जो है, पीसीआर के थ्रू अपन क्या करते हैं, पीसीआर से हम करते हैं डीएनए एम्पलीफाई। तो पीसीआर में अपन क्या करेंगे, डीएनए को एम्पलीफाई कर देंगे और डीएनए की थोड़ी सी मात्रा को जो है वो बहुत ही कम समय में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करा जा सकता है, और उसके द्वारा जो है फिर अपन अ, इसके थ्रू जो है डीएनए को एम्पलीफाई करके उन जीन्स की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ वायरल जीन्स और नॉन वायरल जीन्स जो हैं उनमें पता चल जाता है। तो ये पीसीआर टेक्निक जो है ये यूज की जा सकती है वायरस के डिटेक्शन के लिए। फिर वहीं बात करें आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं की जाती है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, दो फॉरेन स्पीसीज जो होती है, जैसे स्पीसीज 1 है और एक दूसरी स्पीसीज 2 है, इन्हें दोनों का डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट जो हैं आपस में जोड़ दिया जाता है। एक स्पीसीज का डीएनए दूसरी स्पीसीज के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करवा के एक नया जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाने की तकनीक है। इसके द्वारा जो है न्यू जीन्स जो है इंसर्ट करवाए जा सकते हैं किसी स्पीसीज में जो दूसरी स्पीसीज को, या फॉरेन जीन जो है उसको इंसर्ट करवाया जा सकता है किसी एक स्पीसीज के जीनोम में। तो ये वायरस को डिटेक्ट करने के काम नहीं आएगी। वहीं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे की बात करें तो चूंकि वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वायरस की एंट्री के बाद जो है हमारे शरीर में रिएक्शंस होते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है उसको डिटेक्ट करके, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है जनरेट हुई है उसको डिटेक्ट करके हम डायग्नोसिस का जो मेथड है उसमें अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो एलाइजा और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दोनों के दोनों टेक्निक जो हैं वो एड्स और कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।